सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हां नवजोत कौर। बुलेटिन विच सब तो पहला गल करांगे किसानां दे अंदोलन दी। किसानां ने KMP एक्सप्रेसवे यानी कि कुंडली मानेसर पलवल हाईवे जाम कर दिता है। सैकड़ियां की गिनती दे विच हाईवे ते किसान पहुंच चुके ने और शाम 4 बजे तक KMP ते धरना लगाउणगे। किसान खेती कानून वापस लैण दी लगातार मंग उठ रही है और दिल्ली बॉर्डर ते जारी अंदोलन नूं 100 दिन पूरे हो चुके ने। बीते दिन 100 दिन पूरे हो चुके ने। लगातार दिल्ली दे वख-वख हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ किसान डटे हुए ने और इस पूरे अंदोलन नूं 100 दिन पूरे हो चुके ने और 100 दिन पूरे होने दे इस संकेतक धरना एक दिता जा रहा है। KMP एक्सप्रेसवे ते यानी कि कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे जाम करने का जो ऐलान किसानों वालों किया गया सी उस ते हुण मोहर लगदी दिखाई दे रही है। अज किसानों वालों 11 बजे तो यानी कि हुण तो ये जाम शुरू हो गया। यानी कि जो लोग KMP एक्सप्रेसवे दे राही सफर करना चाहते हैं उन्होंने खासा दिक्कतों का सामना करना पै सकता है क्योंकि किसानों वालों KMP एक्सप्रेसवे फिलहाल बंद कर दिता गया। सैकड़ियां की गिनती दे विच किसान हाईवे ते पहुंचने शुरू हो चुके हैं। शाम 4 बजे तक KMP एक्सप्रेसवे ते धरना लगाया जाएगा यानी कि 5 घंटे का संकेतक धरना रहन जा रहा है। 100 दिन पूरे हो चुके हैं दिल्ली बॉर्डर ते अंदोलन चलदियां नूं और लगातार किसान अजे भी अपनी मंगां नूं लैके डटे हुए ने और खेती कानूनां नूं वापस लैण दी मंग लगातार किसानां वल्लों वार-वार कही जा रही है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ कि ਅੱਜ किसानों ਵੱਲੋਂ KMP एक्सप्रेसवे जाम करने का फरमान सुनाया गया सी और फिलहाल KMP एक्सप्रेसवे ते बहुत सारे किसान इकट्ठे होने शुरू भी हो गए ने। सैकड़ियां की गिनती दे विच किसान KMP एक्सप्रेसवे ते पहुंचने शुरू हो गए ने। KMP एक्सप्रेसवे यानी कि कुंडली मानेसर पलवल हाईवे फिलहाल किसानों ਵੱਲੋਂ जाम किया जाएगा। 5 घंटे का संकेतक धरना लगाउण दा ऐलान किसानों ਵੱਲੋਂ किया गया है और इस तो पहला होर भी एक्शन प्लान किसानों ਵੱਲੋਂ विढे जाने ने। 8 मार्च नूं भी किसानों ਵੱਲੋਂ प्रदर्शन किए जाएंगे ਜਦੋਂ कि कौमी महिला दिहाड़ा है और फिलहाल तुसीं जिहड़ी तस्वीरां देख सकते हो इत्थे भी किसानां वल्लों कट हो रहा और KMP एक्सप्रेसवे दी तस्वीरां ने। सैकड़े की तादाद दे विच पंजाब हरियाणा यूपी के किसान KMP एक्सप्रेसवे पहुंच रहे हैं और धरना लगाया जाएगा यानी कि कोई भी मूवमेंट KMP एक्सप्रेसवे दे राही नहीं की जाएगी। तुहानूं दस दें कि KMP एक्सप्रेसवे बहुत ही बड़ा एक्सप्रेसवे है जो कि दिल्ली और यूपी नूं आपस दे विच जोड़दा है। तां कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे ते जो लोग अज सफर करने का सोच रहे हैं वो ना जाण क्योंकि अज धरना लगाया जा रहा है किसानों वालों और 5 घंटे का संकेतक धरना किसानों वालों विढिया गया है। और तस्वीरां तुसीं वेख सकते हो, लाइव तस्वीरां ने जिथे कि किसानों वालों फिलहाल मोर्चाबंदी शुरू कर दी गई है और सैकड़े की तादाद दे विच किसान पहुंचने KMP एक्सप्रेसवे ते शुरू हो चुके हैं। तो फिलहाल इस खबर से वधेरे जानकारी वास्ते मेरे सहयोगी नितिन अंतिल साडे नाल जुड़ चुके हैं। नितिन, किस जगह आप इस वक्त मौजूद हैं और क्या कुछ आप अपने कैमरे की नजर से देख पा रहे हैं? क्या कुछ तस्वीरें और कैसा माहौल इस वक्त? तो किसी तकनीकी खामी के करके साडा संपर्क नितिन नाल नहीं बन पाया पर फिलहाल उन्होंने एक बार फिर तो गलबात करने की कोशिश करांगे और समझण की कोशिश करांगे कि इस वेले KMP ते की कुछ माहौल है, किन्ने किसान इस वेले KMP ते पहुंचे हुए ने। पंजाब हरियाणा यूपी दे किसान पहुंचने शुरू हो गए ने KMP ते और तस्वीरां तुसीं बिल्कुल लाइव देख रहे हो। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे दी तस्वीरां जिथे कि पंजाब हरियाणा और यूपी के किसान पहुंचे हुए ने। KMP एक्सप्रेसवे बेहद अहम मन्निया जाता है। एक लिंक एक्सप्रेसवे है, हाईवे है जो कि यूपी और दिल्ली नूं आप KMP एक्सप्रेसवे दे विच पहुंच रहे हैं और वख-वख थावां ते मोर्चाबंदी की जाएगी, मूवमेंट नूं रोकिया जाएगा। KMP एक्सप्रेसवे दे राही जो लोग अज सफर करने का सोच रहे हैं वो ना करन क्योंकि अज किसानों वालों 5 घंटे का संकेतक धरना KMP एक्सप्रेसवे ते लगाया जा रहा है। तो फिलहाल साडे नाल तमाम गलबात करने वास्ते न्यूज़ 18 पंजाब दे नाल फिलहाल किसान आगू बूटा सिंह शादीपुर साडा जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत सर स्वागत तुहाडा न्यूज़ 18 पंजाब ते। बूटा सिंह जी, अज किसानों वालों धरना दिता जाना है 5 घंटे का संकेतक धरना KMP एक्सप्रेसवे ते। किस तरह तुहानू लगता है कि ये सुनेहा पहुंचाएगा केंद्र सरकार तक क्योंकि लगातार मीटिंग्स भी हो चुकी ने और हुण मीटिंग ते ब्रेक भी लग चुकी है। तो किस तरह का धरना अज दे धरने दे नाल किस तरह का सुनेहा देने की कोशिश? देखो, साडे वल्लों तां सरकार ते दबाव बनाउण दा यतन है कि सरकार जल्दी इन्हां दी गल सुने। किसान है, मजदूर है, मुलाजम है, सारे हर वर्ग का इनू सहयोग है ते हर वर्ग उत्थे धरने च बैठा ते केंद्र सरकार अखां मिट्टी बैठी है ओहदियां अखां खोलण वास्ते ते ये आवाज है जिहड़ी असीं अपनी उन्हां तक पहुंचा रहे हैं जोर दे के और बहुत बड़े पद्धर ते जिहड़े उत्थे इकट्ठ हो रहे ने ते सारा वो जाम होऊगा KMP अज जी। ते बूटा सिंह जी, की लगदा है कि केंद्र सरकार ते कोई फर्क पवेगा इस धरने दे नाल क्योंकि हुण तक ते लग रहा है कोई फर्क
ਖਾਸਾ ਕੁਝ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਰਵੇ। ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਬਰ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਲੀਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਫਿਲਹਾਲ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ? ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਊਗੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ KMP ਜੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਲੋਕ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਬੈਠੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗੂੰਗੀ ਤੇ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ, ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਿਉਂ ਏਡੀ ਸਖਤ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਬੜਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ ਔਰ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ KMP ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ सहयोगी नितिन अंतल ਸਾਡੇ ਨਾਲ लगातार जुड़े हुए ने। नितिन, क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त, किस तरह का माहौल आप अपने आसपास देख सकते हैं? कितने किसान फिलहाल KMP एक्सप्रेसवे पर जुट गए हैं और क्या ये सारे किसान पंजाब हरियाणा के भी हैं या कुछ और प्रदेशों से भी किसान पहुंचे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से आज का आह्वान किया गया था उसके तहत आज हजारों की संख्या में किसान KMP पर पहुंच चुके हैं। ट्रैक्टर ट्राली के साथ सड़क तक लेकर किसान KMP पर जमा हो चुके हैं और कुछ किसान अभी आज सिंगू बॉर्डर से आज जो KMP की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं कहीं ना कहीं जो किसान हैं उनमें एक जोश देखने को मिल रहा है। ट्रैक्टरों पर बैठे हुए हैं, जीपों में किसान है और अब KMP पर फिलहाल चारों तरफ किसान ही किसान दिखाई दे रहे हैं और बहुत लंबा जाम फिलहाल किसानों के ट्रैक्टरों का है और जो संख्या किसानों की वो लगातार बढ़ रही है। जी नितिन, समझना चाहेंगे कितना लंबा स्ट्रेच है KMP एक्सप्रेसवे का, कितना लंबा स्ट्रेच और किसान कौन सी जगह पर आज प्रदर्शन करने जा रहे हैं? क्या पूरा KMP एक्सप्रेसवे एक एंड से लेकर दूसरे तक क्या उसकी घेराबंदी की जाएगी? किस तरह से मूवमेंट को रोका जाएगा? पूरी तस्वीर समझना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जो किसानों का आह्वान यही है, क्योंकि सिंगू बॉर्डर पर पिछले 100 दिनों से किसान बैठे हैं और आज 2 दिन पूरे हो रहे हैं। तो दिल्ली के जितने भी रास्ते KMP से जाते हैं या फिर और रास्ते जो दिल्ली की तरफ जाते हैं सभी को जाम करेंगे। तो कहीं ना कहीं KMP एक्सप्रेसवे जो दिल्ली को जोड़ने का सबसे बड़ा जो जरिया था, इसी के जरिए पिछले 3 महीने से था। लेकिन किसानों का ये कहना है कि वो पूरी तरह से दिल्ली को 6 घंटे के लिए रोक रहे हैं और उसके तहत उन्होंने तो छोटे बड़े रास्ते भी दिल्ली की तरफ गए हुए हैं, चाहे वो KMP के ऊपर आते हो या फिर दिल्ली की तरफ जाते हो, सभी के सभी जो रास्ते हैं उनको वो ब्लॉक कर चुके हैं और 5 घंटे से शांतिपूर्ण ढंग से बैठे रहेंगे और रास्तों को नाकाबंदी कर जाम रखेंगे। जी नितिन, ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे कि इस वक्त KMP
केएमपी एक्सप्रेसवे पर क्या चल रहा है। फिलहाल तुसीं लाइव तस्वीरां देख सकते हो कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे दियां, जिथे कि वक-वक किसान फिलहाल जुटने शुरू हो गए ने और 5 घंटे का संकेतक धरना लगाया जाएगा किसानों वालों। और जिस तरह असीं किसान आगू बूटा सिंह शादीपुर दे नाल गल कर रहे सी, उन्हां वालों साफ ये गल कर दी गई सी कि धरना जरूर लगाया जाएगा, प्रदर्शन किए जाएंगे, आने वाले समय के भी प्रदर्शन होंगे, एक्शन प्लान विढे जाएंगे, पर बेहद शांतिपूर्ण ढंग दे नाल इन्हां नूं सिरे चाढ़िया जाएगा, क्योंकि मेन मकसद शांति खराब करना नहीं, शांति भंग करना नहीं, बल्कि केंद्र सरकार नूं जगाउणा है। और एक तरह अज दा प्रदर्शन भी केंद्र सरकार नूं जगाउण दे वाल एक कदम होवेगा, एक कवायद के तौर पर देखा जा सकता है। तो फिलहाल तुहानूं दस दें कि शाम 4 बजे तक प्रदर्शन किए जाने ने, धरने लगाए जाने ने केएमपी एक्सप्रेसवे ते और न्यूज़ 18 पंजाब की कोशिश रहेगी तुहाडे तक पूरी अपडेट पहुंचाउण दी। फिलहाल तुसीं केएमपी एक्सप्रेसवे तो लाइव तस्वीरां देख सकते हो, जिहदे कि किसान देखे जा सकते हैं, पंजाब हरियाणा और यूपी के किसान जो कि केएमपी एक्सप्रेसवे ते धरने दे विच इकट्ठ कर रहे हैं और लगातार इन्हां दी जिहड़ी तादाद है वधदी जा रही है, इन्हां दी गिणती वधदी जा रही है और सैकड़ियां की गिणती दे विच किसान हाईवे ते पहुंचने शुरू हो गए ने। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे जिन्होंने बेहद अहम एक्सप्रेसवे दे वजों देखा जाता है, एक लिंक हाईवे दे वजों देखा जाता है, जो कि यूपी, उत्तराखंड और हरियाणा के तमाम शहरों को दिल्ली दे नाल जोड़दा है, इसलिए बेहद अहम मन्निया जाता है। इत्थे मूवमेंट बहुत ज्यादा रहिंदी है, आम तौर पर गड्डियां दी, डंपरां दी, तां अज सारी मूवमेंट ते ब्रेक लगदी नजर आवेगी। जो लोग इस केएमपी एक्सप्रेसवे ते सफर करना चाहते हैं उन्होंने खासा दिक्कतों का सामना करना पै सकता है, खास करके 11 बजे तो 4 बजे तक 5 घंटे का जो अज धरना दिता जा रहा है किसानों वालों, इस 5 घंटे दे विच आम लोग सफर ना करन तां सही रहेगा। तो फिलहाल साडे नाल साडे सहयोगी दिनेश कुमार पलवल तो जुड़ चुके हैं और लाइव तस्वीरां में साडे तक पहुंचाएंगे। दिनेश, क्या कुछ जानकारी आपके पास? आज केएमपी एक्सप्रेसवे जाम किया गया है किसानों की तरफ से, 5 घंटे ये जाम जारी रहेगा। फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें और क्या कुछ जानकारी? मैं आपको बता दूं 11 बजे से 4 बजे तक की जाम की प्लानिंग थी, जो संयुक्त किसान मोर्चा के आधार पर यहाँ पर किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। लगातार 100 दिन से ऊपर से आंदोलन चल चुकी है। मैं आपको बता दूं लेकिन 11 बजे आज यहाँ पर किसान हो गई है, यहाँ पर मीटिंग की जा रही है। ये किसान किसानों का कहना है कि जाम करने के बाद 11 बजे से 4 बजे तक का प्लान था, लेकिन हो सकता है 12 बजे से 4 बजे तक पलवल के जो किसान है केएमपी एक्सप्रेस को जाम करेंगे। उसके बाद जहां पर वहां पर जो भी जाम में लोग फंसे रहेंगे उनके लिए चाय पानी और खाने की व्यवस्था भी किसानों द्वारा की जाएगी। किसानों का कहना है कि उद्देश्य किसी को परेशान करने का नहीं, बल्कि अपना जो विरोध जताना है ताकि जो कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, एमएसपी पर कानून किया जाए। यहाँ पर फिलहाल किसान नेता है यहाँ पर किसानों को संबोधित कर रहे हैं। जब यहाँ पे मीटिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद सीधा यहाँ से पैदल ये निकलेंगे, जाम करेंगे। ठीक है दिनेश, आप बने रहे हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो तस्वीर तुसीं पलवल तो देख रहे थे जिथे कि लंगर छकाया जा रहा है किसानों नूं और कुछ ही देर दे विच किसान इत्थों रुख करनगे एक्सप्रेसवे दा, जिथे कि किसानों वालों धरने लगाए जाणगे और तुसीं देख सकते हो नारेबाजी भी फिलहाल शुरू हो चुकी है। खेती कानूनों के विरोध दे विच लगातार किसानों नूं 100 दिन तो वध दा समा हो गया, 100 दिन पूरे हो चुके हैं, बीते दिन 100 दिन पूरे हो गए जदों कि किसान दिल्ली दी बरूहां ते डटे हुए ने, भावें ओ टिकरी बॉर्डर होवे, भावें ओ सिंघू बॉर्डर होवे ते भावें ओ गाजीपुर बॉर्डर होवे, तो लगातार किसानों नूं डटिया होया 100 दिन का समा हो गया है और 100 दिन तो बाद अज धरना लगाया जा रहा है। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे ते धरना लगाया जा रहा है और 4 बजे तक ये धरना जारी रहेगा। इसी तरह 5 घंटे का संकेतक धरना, ताकि केंद्र सरकार के कन्ना तक अपनी आवाज पहुंचाई जाए, क्योंकि लगातार 12 मीटिंग्स हो चुकी है पर हुण तक इसका कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा। मीटिंग्स हो चुकी ने पर किसान अपन मंगां नूं लैके बजिद ने और केंद्र सरकार अपने प्रपोजल ते अड़ी हुई है। तो हुण एक बार फिर तो गलबात शुरू होवे, इसनूं लैके भी कोशिशां जारी ने, पर उस दौरान लगातार किसानां वालों एक्शन प्लान विढे जा रहे हैं।